हेलो साथियों, मैं हूं देवेश। हम आपके लिए लेकर आए हैं कंपटीशन की मैथ। आप लोग इसके नोट्स बना लीजिए जिससे आपको पढ़ने में आसानी होगी। यह मैथ बैंकिंग, एसएससी, रेलवे और हर प्रकार के एग्ज़ाम में पूछी जाती है। यह मैथ बहुत सरल शब्दों में हमारे नोट्स से ली गई है। आप इन्हें ध्यान से पढ़िए, देखिए और जो कुछ समझ में ना आए आप दोबारा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मित्रों। ये इसका भाग 1 है। इसके भाग आगे भी मिलेंगे आपको। तो पहले लेसन का नाम है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में आपको कुछ संख्याओं के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन्फिनिटी तक होती हैं। कोई आपसे पूछे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो आप बता सकते हैं प्राकृतिक संख्या 1 है। इसके बाद है धन पूर्णांक संख्याएं। धन पूर्णांक संख्याएं बिल्कुल प्राकृतिक संख्याओं जैसी ही होती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन्फिनिटी यानी अनंत तक। इसके बाद हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं यानी सभी प्रकार की संख्याएं 0 से लेकर अनंत तक सभी संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं। 0, 1, 2, 3, 4 इन्फिनिटी तक। इसके बाद ऋणात्मक संख्याएं -1, -2, -3, -4 ऐसे ही आगे हैं। इसके बाद हैं सम संख्याएं यानी इवन नंबर। जो संख्या 2 से भाज्य हो यानी जिसमें 2 का भाग चला जाए वह संख्या सम संख्या कहलाती है यानी इवन नंबर है। जैसे 2, 4, 6, 8 इन्फिनिटी तक। इसके बाद है विषम संख्याएं। विषम संख्याएं ऑड नंबर कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं जो 2 से भाज्य नहीं होती हैं वे संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 3, 5, 7। इसी प्रकार से अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर, ये संख्याएं इस प्रकार हैं जो एक व स्वयं से या इनके अलावा किसी भी संख्या से भाज्य ना हो, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13। मतलब ये 3 है तो इसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। 5 में भी किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा। ये केवल स्वयं से ही भाज्य हैं। इसके बाद है भाज्य संख्याएं यानी फैक्टोरियल नंबर। जो संख्याएं अन्य किसी भी संख्या से भाज्य हो जाती हैं वे भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद है परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर।
जिन्हें p/q के रूप में लिखा जा सके, जैसे 1/2, 3/2, 7/3, 4/3। ये संख्याएं रेशनल नंबर कहलाती हैं। इसके बाद है अपरिमेय संख्या। ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में ना लिखा जा सके, जैसे -2⁴ पाई √2 2√3। दोस्तों, अब हम बताते हैं संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले आपको जानना होगा संख्याओं से विभक्त होने के नियम। विभक्त होने के नियम मतलब आपके सामने यदि कोई संख्या लिखी हुई है तो आप उस संख्या को पता कर सकते हैं कि यह संख्या 2 से या 3 से या किसी भी अन्य संख्या से भाज्य है या नहीं। मतलब इस संख्या में इस संख्या का भाग जा रहा है या नहीं। तो शुरू करते हैं। 2 से भाज्य के नियम। किसी संख्या का लास्ट अंक यानी इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो संख्या 2 से भाज्य होगी। जैसे 4, 6, 9, 3, 2। क्या आप बता सकते हैं कि इस पूरी संख्या में 2 का भाग जाएगा या नहीं? तो हाँ, क्योंकि इस संख्या में 2 है, इकाई अंक 2 है, यानी इस पूरी संख्या में 2 का भाग जरूर जाएगा। ऐसे ही ये संख्याएं हैं। इसके बाद है 3 से भाज्य के नियम। किसी संख्या के सभी अंकों का योग, सभी संख्याओं का योग 3 से भाज्य हो तो संख्या भी 3 से भाज्य होगी। जैसे ये संख्या लिखी हुई है 4, 3, 6, 2। इस संख्या के सभी अंक को जोड़ते हैं 4 + 3 + 6 + 2। इन सब का योग 15 आया। इसमें 3 का भाग देंगे तो पूर्ण भाज्य है, यानी पूरा भाग जा रहा है। तो अतः यह संख्या जो लिखी थी 3 से भाज्य अवश्य होगी। अतः इसमें 3 का भाग जरूर जाएगा। 4 से भाज्य के नियम। वह सभी संख्या जिसके लास्ट के 2 अंक 4 से भाज्य हों, वह पूरी संख्या भाज्य होगी 4 से। जैसे 13, 9, 2, 1, 4। इस संख्या के लास्ट 2 अंक इसमें 4 का भाग देंगे तो नहीं जाएगा। मतलब यह संख्या 4 से भाज्य नहीं है। इसके बाद है 2, 3, 4, 6, 3, 2, 8। इसके 2 अंक में हम 4 का भाग दें तो जाएगा। अतः यह पूरी संख्या 4 से भाज्य होगी। इसके बाद है 5 से भाज्य के नियम। यह सरल नियम है। जिस संख्या के लास्ट में 0 या 5 हो, वह संख्या 5 से भाज्य जरूर होगी। जैसे 3, 2, 3, 2, 0। लास्ट में 0 है तो वह संख्या 5 से भाज्य अवश्य होगी। इसके लास्ट में 5 है, इसलिए यह संख्या भी भाज्य जरूर होगी। इसके बाद है 6 से भाज्य का नियम। जिस संख्या के अंकों के योग में 2 और 3 दोनों का भाग जाए, वह संख्या 6 से भाज्य होगी। जैसे 4, 3, 2, 3। इसके सभी अंक जोड़ते हैं तो 12 आता है। 12 में 2 का भाग देंगे पूर्ण भाज्य होगा।
3 का भाग देंगे, पूर्ण भाज्य होगा, अतः यह संख्या 6 से भाज्य होगी। इसके बाद है 7 का नियम। यह कठिन नियम है, इसके पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि इससे क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो सीधे शुरू करते हैं 8 से भाज्य का नियम। जिनके अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य हों वो संख्या 8 से भाज्य अवश्य होगी, जैसे 6, 6, 3, 1, 2, 0। इस संख्या के 3 अंक में यानी तीनों अंकों में 8 का भाग देंगे तो चला जाएगा, अतः यह पूरी संख्या 8 से भाज्य होगी। 9 से भाज्य का नियम। यह नियम 3 जैसा ही है। संख्या के सभी अंकों के योग में यदि 9 का भाग जाता है तो वह पूरी संख्या 9 से भाज्य होगी। जैसे यह संख्या दी गई है, इस संख्या के सभी अंकों का योग 18 है, 9 का भाग देंगे तो पूरा जाएगा, अतः यह संख्या 9 से भाज्य जरूर होगी। अब यह है इम्पोर्टेंट यानी 11 का नियम। इसे आप ध्यान से समझिए। संख्या के इकाई अंक से गिनने पर यानी लास्ट अंक से गिनने पर सम स्थान के योग व विषम स्थान के योग को अगर आपस में घटाएं यानी उनका अंतर निकालें तो 0 या 11 हो तो संख्या 11 से भाज्य होगी, वरना नहीं होगी। जैसे यह संख्या दी गई है 8, 0, 1, 6, 4, 5, 9, 1। इस संख्या को यहाँ पर लिख लिया। यहाँ से शुरू करते हैं। ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो अब इनमें देखना है कि सम अंक कौन कौन से हैं। तो ये 2 सम हैं, 4 सम हैं, 6 सम हैं, 8 सम हैं। विषम देखते हैं, 1 विषम है, 3 विषम है, 5 विषम है, 7 विषम है। तो हमें सम अंकों को पहले जोड़ना है, फिर विषम अंकों को जोड़ना है। तो सम अंक ये रहे 2, 4, 6, 8। तो इनको जोड़ते हैं। सम पहला 9 है तो 9, फिर दूसरे सम में है 4 तो 4, ऐसे ही 2, 8। इन सबको जोड़ें तो 23 आता है। इसके बाद विषम, सबसे पहले 1, 3, 5, 7। एक नंबर पे 1 है तो 1 लिखा प्लस, इस विषम में है 5 तो यहाँ लिखे 5। ऐसे ही सब संख्या को जोड़ा तो 12 आया। अब इन दोनों का हम अंतर निकालते हैं यानी इन दोनों को एक दूसरे से घटाते हैं। 23 में से 12 गए तो 11 बचे, अतः संख्या 11 से भाज्य है। यदि यहाँ पर 0 आता तब भी यह संख्या 11 से भाज्य होती। 11 या 0 के अलावा कोई भी यहाँ संख्या आती है तो यह पूरी संख्या 11 से भाज्य नहीं होगी। इसके बाद रहा ये फॉर्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अगले भाग में हम इसके बारे में आपको बताएंगे। धन्यवाद।